नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ और माय उपचार में आपका स्वागत है। जब भी आपको यूरिन पास करने के समय जलन हो या यूरिन करते समय आपको दर्द हो रहा हो, पेशाब खुलकर नहीं आ रहा हो, पेशाब रुक रुक के आ रहा हो, तो आप समझ लेना कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। कई बारी महिलाओं को पेशाब में इन्फेक्शन होती है, वो किसी को बताती नहीं है और वो सोचती हैं कि मैं पानी पी लूंगी, कोई घरेलू उपचार कर लूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसा मत करना। ये जो यूरिन का इन्फेक्शन होता है, इसको ठीक करना, जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आगे जाकर बहुत दिक्कत देता है। अब देखा जाए तो ये यूरिन इन्फेक्शन क्या होता है और इसका उपचार कैसे करते हैं, आज हम इन सभी बातों के बारे में आपको जानकारी देंगे। देखा गया है कि आदमियों की तुलना में महिलाओं में जो ये यूरिन का इन्फेक्शन होता है, ये कम से कम 50% ज्यादा होता है। पर ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं में जो शौच का रास्ता और जो यूरिन का रास्ता होता है, ये दोनों ही बहुत ही पास होते हैं। अभी तो हमने जैसे बात करी, ये पेशाब का इन्फेक्शन जो होता है क्यों होता है महिलाओं में ज्यादा, बट कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें पेशाब का इन्फेक्शन यानी यूरिन का इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। जैसे आप प्रेगनेंसी को ले लो, तो उस समय आपके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स के बदलाव हो रहे होते हैं जिसके कारण आपको प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है। एक और भी कारण है, जैसे जैसे आपका जो शिशु है आपके गर्भ में बड़ा हो रहा है, तो उसका जो वजन है वो पेशाब की थैली के ऊपर पड़ता है, इसलिए ऐसे में पेशाब निकलने में रुकावट हो सकती है। पेशाब जो होता है वो ब्लैडर में यानी पेशाब की थैली में ज्यादा समय तक रुकता है, इसलिए इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा होता है। दूसरा, शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज वाली महिलाओं में भी यूरिन का इन्फेक्शन ज्यादा होने का चांस होता है, क्योंकि जो कीटाणु होते हैं वो ब्लैडर में हाई शुगर लेवल में ज्यादा ग्रो करते हैं। देखा गया है कि जब आपका महीना बंद हो जाता है, जैसे कि आपकी उम्र 45 से 55 के बीच में हो, आपका मेनोपॉज हो गया है, तो इस समय आपके अंदर जो भी हार्मोन्स का बदलाव आता है, उस समय आपका जो ब्लैडर है यानी जो यूरिन की थैली है, उसका लचीलापन जो है वो कम हो जाता है। लचीलापन कम होने के कारण यूरिन वहाँ पर पेशाब करने के बाद भी रह जाता है, और जहाँ पर भी यूरिन रहता है आप जानते हैं वहाँ तो कीटाणु पैदा होंगे ही, इसलिए यूरिन का इन्फेक्शन इन महिलाओं में भी ज्यादा होता है। कई बार देखा गया है कि बहुत लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स यानी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ जो डॉक्टर कभी आमतौर पे आपको दे देते हैं, कोई टाइफाइड की इन्फेक्शन हो, इस कारण उस समय भी आपको उसका एक साइड इफेक्ट होता है कि आपका यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है यूरिन इन्फेक्शन का, जो महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में ही होता है, और ये होता है पथरी। अगर हमारे किडनी में कोई पथरी बनती है और ये पथरी जो है किडनी से निकलकर जो वो नली होती है जो यूरिन को आपके ब्लैडर यानी यूरिन की थैली में ले जाती है, कई बार यहाँ पथरी जो है फंस जाती है। यूरिन के फ्लो में, यूरिन के बहाव में रुकावट आती है और यूरिन इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। अभी हमारा पूरा वीडियो खत्म नहीं हुआ है। इस यूरिन इन्फेक्शन से हमें कैसे बचाव करना है मैं वो बताने वाली हूँ, इसलिए हमारा वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। यूरिन इन्फेक्शन जब हमें होता है तो हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पेशाब करने में आपको दर्द हो सकती है, पेशाब करने में आपको जलन हो सकती है, पेशाब रुक रुक के आ सकता है, पेशाब खुलकर नहीं आता है। कई बार ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि आपको पेशाब आएगा, आप जाते हैं पेशाब करने के लिए, पर पेशाब जो है वो 2-3 बूंदे तक ही आता है। इसके अलावा हमें हमारे शरीर में दर्द हो सकता है, इस तरफ प्रेशर पड़ सकता है, या हमें पेड़ों में पेशाब करते समय दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा जो पेशाब है उसके रंग में बदलाव होता है, पेशाब पहले की तरह क्लियर नहीं होता, उसमें हल्का सा ब्लड भी हो सकता है और बदबू भी हो सकती है। कई बारी हमारा को यूरिन इन्फेक्शन काफी लंबे समय तक रहता है और हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये यूरिन का जो इन्फेक्शन है ये नीचे से ऊपर किडनीज की तरफ आपके गुर्दों में आ जाता है, इसको हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, और इस समय आपको इन सब लक्षण के साथ साथ बहुत ज्यादा तेज बुखार और ठंड भी लग सकती है। अब जब हमें ये सब लक्षण होते हैं तो हमें क्या करना है? सबसे पहले आप अपने पानी की मात्रा को बढ़ा दीजिए, पानी पीजिए, या आप छाछ पीजिए, या आप नारियल पानी भी पी सकते हैं। फिर आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है।
डॉक्टर आपको इस तरीके में 2 टेस्ट बोलेंगे। ये पेशाब के टेस्ट होते हैं, यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर। अब ये दोनों टेस्ट जो होते हैं, ये एक स्पेशल डिब्बी में हम पेशाब इकट्ठा करते हैं। ये जो यूरिन का कंटेनर होता है, ये आपको केमिस्ट या मेडिकल की शॉप में मिल जाएगा। सबसे पहले आप ये डिब्बी खरीद के लाइए। ये तकरीबन 20 से 30 रुपए की हो सकती है। अब आपको इसमें अपना यूरिन इकट्ठा करना है। जो यूरिन रूटीन का टेस्ट होता है, इसके लिए आपको अपनी सुबह का पहला यूरिन जो है वो इकट्ठा करना है और आपको लैब में पहुंचाना है। अब इस टेस्ट के दौरान डॉक्टर क्या देखते हैं? डॉक्टर देखते हैं कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन है कि नहीं, क्या आपके यूरिन में पस है, क्या आपके यूरिन में ब्लड है। इसके अलावा जो दूसरा टेस्ट होता है वो होता है यूरिन कल्चर टेस्ट। यूरिन कल्चर टेस्ट जो है 200 से 300 रुपए के बीच में हो जाता है। इसको भी हम एक स्पेशल डिब्बी में इकट्ठा करते हैं जो आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। अब इसको इकट्ठा करने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि जब हम यूरिन या पेशाब करना शुरू करते हैं तो पहले की कुछ बूंदों को जाने देना है। हमें बीच का यूरिन जो है वो ही बोतल में पकड़ना है। दूसरी बात कि ये जो बोतल होती है, इसका जो किनारा होता है वो हमारे शरीर के किसी भी अंग से लगना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारा टेस्ट जो है उसकी रिपोर्ट गलत आ सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर आपका यूरिन कल्चर का टेस्ट कराएंगे। अब इस यूरिन कल्चर के टेस्ट से हमें क्या पता चलता है? इसमें एक्चुअली हमें ये पता चलता है कि कौन सी एंटीबायोटिक या कौन सी दवाई आपके कीटाणु को मारने में मदद कर सकती है। जब डॉक्टर इस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके मुताबिक आपको वो दवाई यानी एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू करते हैं। तकरीबन ये एंटीबायोटिक का कोर्स जो होता है ये 7 दिन का हो सकता है। अगर आपको इन्फेक्शन ज्यादा है तो हो सकता है डॉक्टर आपको ये 10 दिन के लिए भी दवा दे। अब इन दवाइयों में से जो सबसे कॉमन दवाई होती है वो होती है नॉर्फ्लॉक्स की गोली 400 मिलीग्राम की, नाइट्रोफेरेंटोइन की गोली या अमोक्सिसिलिन। वो डॉक्टर ही आपकी रिपोर्ट देखकर बताएंगे कि कौन सा एंटीबायोटिक जो है वो आपको मदद करेगा। इसके अलावा अगर आपको डॉक्टर कोई और भी दवाई देंगी, आपको उसका भी इस्तेमाल करना जरूरी है। जैसे कि आपको जलन हो रही है पेशाब में, इस समय डॉक्टर आपको अल्कासोल दे सकते हैं या सिट्रोसोडा दे सकते हैं। ये अल्कासोल क्या होता है? अल्कासोल जो होता है ये हमारे पेशाब में जो जलन होती है उसको ठीक करता है। इसके 2 चम्मच आपको आधे ग्लास पानी में लेकर सुबह, दोपहर और रात दिन में 3 बारी पीना है। 1 या 2 दिन में ही आपको जलन में आराम मिल जाएगा। कई बार इसके लिए हम सिट्रोसोडा भी देते हैं। एक छोटा सा पैकेट होता है जिसमें पाउडर होता है। आप 1 ग्लास पानी में डाल के इसको सुबह और शाम पीजिए, बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा आपको जलन में। अगर आपको पेशाब करते समय दर्द है तो डॉक्टर हो सकता है आपको यूरिस्पैस या पायरिडियम की गोली भी दे। तो ये सब दवाइयों से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और 2 या 3 दिनों में ही आप काफी बेहतर महसूस करेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है? आपको अपना पानी जो है वो लगातार पीना है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए और हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस को आप निरंतर देखते रहिए। अभी मैंने आपको यूरिन इन्फेक्शन के उपचार के बारे में बताया। ये सारी दवाइयाँ जो मैंने आपको बताई ये आपको मदद भी करेंगी और याद रहे आपको खाना खाने के बाद ही लेनी है। अब हम इस यूरिन इन्फेक्शन से कैसे अपना बचाव करें? हमेशा ध्यान रखिए, गर्मी हो या सर्दी, आपको अपना पानी जो है दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर जरूर पीना है। इससे क्या होता है कि शरीर में जो भी कीटाणु होते हैं पेशाब के रास्ते वो वॉश हो जाते हैं। इसके अलावा जब आप पेशाब करने जाएंगी आपको अपने आप को जरूर पोंछना है, बट पोंछने के लिए याद रखिए हाथ आगे से पीछे जाना चाहिए, पीछे से आगे नहीं। इसके अलावा जो मैरिड महिलाएं होती हैं उनको सेक्स के बाद अपने आप को वॉश जरूर करना है। सेक्स के बाद आपको तुरंत पेशाब करना भी जरूरी है। इससे भी आप यूरिन इन्फेक्शन से बच सकती हैं। ध्यान रहे कि आपको बार बार अपने आप को धोना नहीं है। हर समय कई महिलाएं होती हैं कि पेशाब करने के बाद अपने आप को धोती हैं। धोना अच्छी बात है, सफाई रखना अच्छी बात है, पर आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को गीला नहीं छोड़ना है। आपको कोई भी सॉफ्ट टिश्यू या टॉयलेट पेपर से अपने आप को सूखा रखना जरूरी होता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत लंबे समय तक टाइट कपड़े नहीं पहनने। आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉटन पैंटीज का ही प्रयोग करना है। सिंथेटिक और नायलॉन पैंटीज से बहुत ज्यादा कीटाणु जो हैं आपके योनि और पेशाब के रास्ते के आसपास पल सकते हैं।
इससे भी आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि कई बारी महिलाओं को पेशाब में इन्फेक्शन होती है, वो किसी को बताती नहीं है और वो सोचती हैं कि मैं पानी पी लूँगी, कोई घरेलू उपचार कर लूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी। ऐसा मत करना। ये जो यूरिन का इन्फेक्शन होता है, इसको ठीक करना, जड़ से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे जाकर बहुत दिक्कत देता है। इसलिए मेरी सलाह है कि कोई अच्छे डॉक्टर की निगरानी में आप दवाइयाँ यानी एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स लीजिए। 7 दिन का कोर्स है, आपको आराम भी मिल जाएगा और कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। और अगर आपको फिर भी आराम नहीं मिल रहा है तो आप मेरी मदद ले सकती हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न डालिए, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको मदद देगी। आपको यूरिन इन्फेक्शन के बारे में जो भी मैंने बताया है, आप अलर्ट रहिए। जब भी आपको इन्फेक्शन हो, आपको अपना ध्यान रखना है और डॉक्टर की सलाह लेकर अपना ट्रीटमेंट पूरा लेना है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस को ज़रूर देखिए। और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में भी पूछिए, हिचकिचाइए नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।